चलिए तो खेल के मैदान से बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से पाकिस्तान को एशिया कप में पटक दिया है। एशिया कप में लगातार दूसरी जीत भारतीय टीम ने दर्ज की है और एशिया कप के छठे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया है। टीम ने 128 रनों का लक्ष्य जो है वो 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी और 9 विकेट पर 127 रन बनाए थे। ग्रुप ए के इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले से ही दबाव बनाए रखा और आखिर तक पाकिस्तानी बैटर्स उससे उबर नहीं पाए। साहिबजादा फरहान 40 रन और शाहीन अफरीदी 33 रन के अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। कुलदीप यादव ने भारत के लिए सबसे अधिक 3 विकेट झटके, तो वहीं जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। एक विकेट हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती के खाते में आया। लेकिन यह जीत काफी स्पेशल है क्योंकि इस जीत में अपनी चमक बिखेरी है तिलक वर्मा ने, अभिषेक शर्मा ने और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। इस पूरे मैच को समझेंगे, कितनी है ये जीत स्पेशल। राकेश जी, 7 विकेटों की जीत, एक तरफा कह सकते हैं कि बहुत कन्विंसिंगली टीम इंडिया ने इसे हासिल किया है। कितनी बड़ी जीत और कितना स्पेशल मोमेंट ये भारतीय फैंस के लिए। देखिए, चूंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मुकाबला हो रहा था तो इस मैच को लेकर जो है लोगों के अपने अपने विचार थे और ऐसे में ये जीत जरूरी थी। और ऐसा लगा, देखिए अगर आप क्रिकेट की फील्ड में बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच का जो फासला है वो बहुत बड़ा हो गया है। वही दिखा भी आज के मैच में। बुरी तरह से जो है वो पाकिस्तानी टीम पराजित हुई, घुटने टेक दिए उन्होंने, भारत ने धूल चटा दी और 7 विकेट की जीत। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 16वें ओवर में ही भारतीय टीम को जीत मिली और जीत दिलाने का तरीका कप्तान का तो लाजवाब था। सूर्या ने जो वो छक्का लगाया आखिरी गेंद पर, वो तो देखते ही बनता है और वो लाजवाब शॉट था और उसकी बदौलत जो है भारत ने ये मुकाबला जीता। लेकिन अगर आप पूरे मैच की भी बात करें नवीन, तो ये देखिए कि भारतीय टीम क्यों जीती और पाकिस्तान की टीम क्यों हारी। अगर हम इस बात की समीक्षा करें तो जो एक चीज बहुत साफ साफ दिखती है कि भारतीय टीम इसलिए जीती क्योंकि पाकिस्तान की तुलना में भारतीय टीम बहुत सुपीरियर है। जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर लीजिए, नर्व की बात कर लीजिए, गेम की रीडिंग की बात कर लीजिए, वो सब भारत का बेहतर रहा है। अगर आप देखिए तो शुरुआत मैच की ऐसी हुई थी कि भारत ने 2 विकेट तो 8 गेंदों के अंदर ही ले लिए थे, 6 रन बना था तब पाकिस्तान का। लेकिन एक वापसी उनकी हुई थी पाकिस्तान की और 6 ओवर में 42 रन उन्होंने बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया था जो बहुत बेहतर तो नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आपकी टीम 150 का आंकड़ा यहां से न छू सके। लेकिन यही हुआ, पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल बिखर गई और 127 रन ही बना सकी निर्धारित 20 ओवर में। लेकिन हार की बड़ी वजह अगर आप देखिए तो 6 ओवर में 42 पर 2 और 10 ओवर में 49 पे 4, मतलब कि 7 रनों में 2 विकेट गंवाए पाकिस्तान ने और खेल कितने लिए, 4 ओवर। तो ये जो एक समय था, यहां पर भारतीय टीम जो है वो डोमिनेट करते हुए दिखती है और ये जो डोमिनेशन टीम इंडिया का शुरू होता है वो थमता नहीं है। इसके अलावा आप देखिए तो फिर अगर आप देखिए कि 10 से 15 ओवर के बीच में जो रन बने पाकिस्तान के, जब एक ऐसा समय होता है जब आप मनूवर करते हैं, गेंदों को गैप में डालते हैं और ओकेजनल बाउंड्रीज निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस 5 ओवर में 29 रन ही बना सकी और 2 विकेट उन्होंने वहां गंवा दिए। तो इस ओवर का जो बीच के ओवर होते हैं वहां भी जो है इस्तेमाल नहीं कर सकी पाकिस्तान की टीम, तो उनकी हार की एक वजह यह भी रही। हालांकि फिनिशिंग उन्होंने अच्छी की, पावर प्ले में जो है शानदार बल्लेबाजी की और शाहीन शाह आफरीदी ने जो 4 छक्के लगाए और 16 गेंदों पर 33 रन बनाए, उसकी बदौलत ही पाकिस्तान की टीम 127 तक पहुंच सकी। आखिरी 5 ओवर में 49 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अगर वो शाहीन शाह अफरीदी की पारी नहीं आती तो टीम 110-12 से ज्यादा नहीं जाती। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ने जितने रन बनाए या जिस गति से रन बनाए
उसी गति से उन्होंने रन खर्च भी किए हैं। 2 ओवर में 23 रन उनको लूट लिया भारतीय बैटर्स ने। अभिषेक शर्मा ने खास तौर पर उनकी अच्छी खबर आज ली है। जी हाँ, और अब तो शाहिनशाह अफरीदी को एक आदत सी भी हो गई है कि भारत के खिलाफ वो जब भी खेलते हैं अक्सर वो पिटते ही हैं। पहले वो एक समय था तो कॉन्फिडेंस लेवल पर भी भारतीय टीम जो है वो हायर साइड में थी, वो दिख रहा था उनके बॉडी लैंग्वेज में, जो कि पाकिस्तान की टीम के अंदर नहीं दिख रहा था। तो अगर हम पाकिस्तान की हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं और भारतीय जीत की, तो जो शुरुआती 2 ओवर में जब मैच से पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था तो कहा था कि भारत पाकिस्तान के मैच में यह महत्वपूर्ण होता है कि पहला पंच कौन मारता है। जो पहला पंच मार लेता है उसको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है मैच पर, और यहां भारत ने पहला पंच मारा जब उन्होंने 8 गेंदों में ही पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया। तो भारतीय जीत की एक वजह है। एक और वजह भारतीय जीत की यह है कि इंडियन स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की। अक्षर पटेल की बात कर लीजिए, कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, और यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती की बात कीजिए, तो यहां पर इंडियन स्पिनर्स को पाकिस्तानी बैटर समझ ही नहीं सके कि वो खेलें तो कैसे खेलें। खास करके कुलदीप की गेंदों में तो उनको यह अनुमान ही नहीं लग रहा था कि कौन सी गेंद अंदर आएगी और कौन सी गेंद उनको छोड़कर बाहर निकलेगी। अक्षर ने बिल्कुल पिच का फायदा उठाया और इसके लिए वो जाने जाते हैं। कुलदीप ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट लिए, और अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर में 18 रन ही दिए, उनको 2 विकेट मिला। और जो आपको वरुण चक्रवर्ती हैं, उन्होंने 4 ओवर में 24 रन खर्च किए, और बुमराह हमेशा की तरह 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट। तो भारत की गेंदबाजी जो है वो बेटर थी। उसके बाद अगर आप भारतीय जीत की तलाश करें तो भारत ने जिस तरह की शुरुआत की बल्लेबाजी में, 127 रन था, पिच मुश्किल थी, पिच पर टर्न था, तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद थी, एक बाउंस भी था जब बुमराह और हार्दिक को हमने गेंदबाजी करते हुए देखा, तो वहां पर एक अच्छी शुरुआत हुई। और खास करके अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से अटैक किया पाकिस्तान के गेंदबाजों पर, उसका जवाब उनके पास नहीं था, और देखते ही देखते अभिषेक शर्मा 31 रनों पर पहुंच गए, सिर्फ 13 गेंदों पर। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या स्ट्राइक रेट था उनका, और इसके अलावा उन्होंने मनोबल पूरी तरह से पाकिस्तानी टीम का तोड़ दिया, क्योंकि उनके पास बचाने के लिए सिर्फ 127 रन थे। तो ऐसे में जो है जिस तरह की स्टार्ट भारतीय टीम को मिली, वहां पर जो अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी खास करके जिस तरह की रही, वो भारतीय जीत का एक बड़ा कारण बना। अब इसके बाद जब भारत के 2 विकेट 41 रन पर गिर गए तो लगा कि मैच फंस सकता है, लेकिन जब लगा कि मैच फंस सकता है तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, एक मैच्योर्ड इनिंग जिसको आप कहते हैं, क्योंकि पता है कि कैसे खेलना है, और उसी तरह से खेला, एक अर्धशतकीय साझेदारी की। हालांकि तिलक वर्मा जो है वो आउट हो गए 31 रन बनाकर 31 गेंदों पर, लेकिन बाकी का काम जो है सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने कर दिया। सूर्य कुमार यादव हाईएस्ट स्कोरर रहे, 47 रन बनाए 37 गेंदों पर, तो एक कप्तानी पारी उनके बल्ले से निकली। तो ये सारी वजह हैं कि भारत ने मैच को बेहतर तरीके से रीड किया, पिच को बेटर तरीके से रीड किया, और देखिए कप्तानी की भी बात होती है। यहां पर जो सलमान अली आगा जो आपको पाकिस्तान के कप्तान थे, आपके पास बचाने के लिए 127 रन है, और सैम अयूब आपके टॉप के बॉलर हैं। आप उनके ओवर्स क्यों रोक के रख रहे हैं? आप क्या कीजिएगा उसका? जब एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच में, तो जब यह साझेदारी 20-25 रनों की हो गई तो उसी वक्त उनको इंट्रोड्यूस करना था। शाहिनशाह अफरीदी के 2 ओवर्स बच गए, उनका आपने क्या किया? जो आपके 2 टॉप के बॉलर इस मैच के लिहाज से भी अगर आप देखिए तो एक शाहिनशाह अफरीदी से आपको विकेट की उम्मीद थी, सैम अयूब जो है वो यहां पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो उनसे आपको उम्मीद थी, और बाकी स्पिनर तो कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। हालांकि अबरार ने रन कम दिए जरूर, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं दिखा, और मुकीम और नवाज तो बिल्कुल असरहीन दिखे। तो भारतीय स्पिनर बेटर थे पाकिस्तान के स्पिनर से। भारतीय पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या बेटर थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी से।
भारत की ओपनिंग पाकिस्तान की ओपनिंग से बेटर हुई। जो अटैकिंग क्रिकेट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि अटैकिंग क्रिकेट और जो अननेसेसरी जोखिम लेने की बात होती है उसमें फर्क होता है। अटैकिंग क्रिकेट का मतलब होता है कि गेंद जब आपके रडार में गिरे, आपके रीच में गिरे, तब आप वहां स्ट्रोक लगाते हैं। और एक दुस्साहस होता है, जिस तरह से मोहम्मद हारिस आउट हुए बुमराह की गेंद पर, गलत शॉट सिलेक्शन था और उन्होंने अपना विकेट फेंका। फकर जो है जिस तरह से आउट हुए वो निराशाजनक था। तो कुल मिलाकर भारत ने बिल्कुल फील्ड में पूरी श्रेष्ठता साबित की और हर फील्ड में, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो, हर जगह जो है टीम इंडिया छाई रही। अब ग्रुप टॉपर बन चुकी है भारतीय टीम और सुपर 4 में जो है उनका प्रवेश ऑलमोस्ट निश्चित हो गया है। पाकिस्तानी टीम को सोचना होगा, समझना होगा कि आगे जब वो बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे तो किस तरह से उनको खेलना है। उनकी टीम भी नई है, बाबर और रिजवान टीम में नहीं है तो उनके लिए मुश्किलें हैं। हालांकि रोहित और विराट भी नहीं है, लेकिन चूंकि इंडियन ये टीम जो है एक समय से बगैर रोहित और विराट के T20 खेल रही है, तो ये चीज का एडवांटेज जो है वो इस टीम को मिलता है। और हर खिलाड़ी जो है फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, आउट होने का डर उनको नहीं है और उनको पता है कि कौन सी गेंद उनके रडार में है। और जब आपको यह पता होता है तो आप सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बढ़ा देते हैं। तो भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन, शानदार जीत और पाकिस्तान का घुटना टेकना बहुत सुकून देता है। चलिए, तो एक बार फिर से भारतीय फैंस को वो ट्रीट दिया है भारतीय टीम ने, जिस तरीके से क्लिनिकल परफॉर्मेंस किया है। और राकेश जी ने बताया कि किस विभाग में भारतीय टीम कितना स्पेशल नजर आई। और राकेश जी, एक और चीज देखिए काफी महत्वपूर्ण है, अगर आप भारतीय बल्लेबाजी को देखें तो अभिषेक शर्मा ने जिस लय में बल्लेबाजी की, उसके बाद तिलक वर्मा जो कंसिस्टेंसी दिखाते नजर आए, हालांकि जरूर उनका विकेट गिरा लेकिन वो भी अपने आप को क्रीज पर जमाने की कोशिश कर रहे थे, परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल रहे थे। और उसके बाद शिवम दुबे ने जो एंकर रोल प्ले किया, ये आने वाले मैचेस के लिए एक अच्छे संकेत है कि शिवम दुबे को जो रोल ऑफर हो रहा है उसके साथ पूरा न्याय कर रहे हैं वो। या बिल्कुल, शिवम दुबे स्पिन को हमेशा अच्छा खेलते हैं और दुबई में वो आपको हमेशा जो है एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे, क्योंकि जब वो हिट करते हैं तो क्लीन हिट करने के लिए जाने जाते हैं। आज भी जो उन्होंने छक्का लगाया, आपने देखा ही होगा कि कितनी दूर तक वो छक्का गया था। तो पाकिस्तान की टीम के लिए सबक यहां से लेने की जरूरत है। अभिषेक शर्मा जो है उन्होंने एक अपना पैटर्न बनाया हुआ है खेलने का कि वो आते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि अभिषेक शर्मा को यह पता होता है कि उनके रेंज में कौन सी गेंद है। आप देखिएगा कि जब उन्होंने शुरुआत की आफरीदी के खिलाफ तो पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और उसके बाद जो है उनको वो ठहर गए। उनको पता है कि कौन सी गेंद उनके रीच में है, कौन सी गेंद उनके रीच में नहीं है। इसी तरह से आप देखिए कि तिलक वर्मा जो कि आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने परिस्थिति को रीड किया कि यहां आप हर गेंद पर चौके छक्के नहीं मार सकते, तो उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया और ओकेजनल बाउंड्रीज लगाने लगे। जो कुछ एक रिवर्स स्वीप उन्होंने खेले वो बेहतरीन थे। तो भारतीय टीम वेल प्लान्ड थी और यह भी मानना पड़ेगा नवीन ईमानदारी से कि भारतीय टीम सुपेरियर तो है, हर फील्ड में सुपेरियर है। तो वो पाकिस्तान की टीम अभी उस स्तर तक आई नहीं है और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, मैच से पहले भी, कि देखिए भारतीय टीम जीतेगी, एडवांटेज भारत को है और पलड़ा भारत का भारी है। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो वो उलटफेर होगा। तो अभी भी मैं ये इसी बात को कह रहा हूं, अभी पाकिस्तान से और मुकाबला होगा, सुपर 4 में भी उससे मुलाकात होगी, ये मानकर चलिए, क्योंकि ओमान को उसने शिकस्त दे दी है, यूएई को भी वो हरा ही लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सुपर 4 में उससे मुकाबला हो सकता है या आगे कभी उससे मुकाबला हो सकता है। तो एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए सीखने का ये समय रहा, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये जीत बहुत सुकून देने वाली है। खास करके चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये टूर्नामेंट खेला जा रहा था, तो ऐसे में जो पहला मुकाबला हुआ, पहली भिड़ंत थी भारत पाकिस्तान के बीच में, आपने देखा भी होगा कि दोनों कप्तान ने टॉस के वक्त हैंडशेक नहीं किया। सूर्य कुमार यादव ने जो है वो कोई पहल
की ही नहीं कि वो हैंडशेक करें। तो एक जो परिस्थितियां हैं उसका प्रभाव भी है, वो दिख रहा है, और इसमें जो है आपको मेंटली और टफ होना होगा। टीम इंडिया ने आज वो करके दिखाया है, और मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में भी अगर टीम इंडिया इसी तरह से मेंटली स्ट्रांग रही, मेंटल स्ट्रेंथ दिखाया और किलिंग इंस्टिंक्ट दिखाई, तो भारतीय टीम जो है आगे भी पाकिस्तान को फिर से पीटेगी। चलिए, तो एशिया कप में लगातार दूसरी बार भारत ने पाकिस्तान को पीटा है। राकेश जी ने तमाम परिस्थितियों का जिक्र किया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों में विरोध का स्वर भी था, और उसी परिस्थितियों के बीच ये मुकाबला भी हुआ, और अब भारतीय टीम की ये जीत निश्चित रूप से फैंस को सुकून देने वाली है। 7 विकेटों की इस जीत से भारतीय टीम टेबल टॉप कर चुकी है, और अब सुपर 4 में पाकिस्तान के साथ अगर भारत का मुकाबला होगा तो इस मुकाबले ने बता दिया है, भारतीय टीम ने बता दिया है कि पाकिस्तान को आगे भी बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारत ने जो है पाकिस्तान को 7 विकेट से एशिया कप के 6ठे मुकाबले में पराजित किया है, और टेबल टॉप जो है वो टीम इंडिया कर चुकी है, और एशिया कप में भारतीय टीम का कैंपेन जो है पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।